Describe a prize that you received. What it was when you received it, what did you do for it and explain how you felt about it. तो देखते हैं इसका जो सैम्पल आंसर है वो क्या है। बहुत ही इजी मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। आप कोई भी कंपटीशन के बारे में बोल सकते हैं, लाइक राइटिंग कंपटीशन था, स्पीच कंपटीशन था, कोई स्पोर्ट के रिलेटेड कंपटीशन था, वहाँ पर आपको कोई प्राइज़ मिली, तो आप कोई भी कंपटीशन के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेचुरल एंड इजी क्यू कार्ड प्रीफर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं IELTS के रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो देखते हैं। विनिंग प्राइजेस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स as it not only acknowledges success but also recognizes other qualities such as struggle and efforts. Here I would like to talk about a high budget prize that I received during my school time. देखिए यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन लाइन बोली, वो भी हमने झिरन से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ हाई बजट प्राइज डेट आई रिसीव्ड ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। माई स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड अ स्पीच कॉम्पिटिशन। यहाँ पर मैं बहुत ही नेचुरल क्यू कार्ड प्रीफर किया है, आइडिया प्रीफर किया है। देखिए यहाँ पर मैंने स्पीच कॉम्पिटिशन के बारे में बोल रही हूँ। सिंस इट वॉज नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, distributing prize was very high amount. It was around 30,000 rupees. देखिए यहाँ पर मैंने सिंस एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ किया है एंड व्हेन जो भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। देखते हैं आगे क्या है। Actually, I came from middle class family, therefore I decided to somehow join that competition. In that competition, I had to talk about any topic around 15 minutes in front of several honorable guests, teachers, and parents. It was not my cup of tea as I had never talked in public before. इसका मतलब ये होता है कि ये मेरी काबिलियत नहीं थी कि मैं इतने सारे लोगों के सामने में बोल सकूं। यहाँ पर मैंने ईडियम यूज़ किया है, इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। ये बहुत ही पॉपुलर ईडियम है, आप प्लीज़ इसे यूज़ करिएगा, जो एग्जामिनर है वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। It was not my cup of tea as I had never talked in public before. However, I asserted that buckle down. यहाँ पर देखिए assert जो एक डिसाइडेड का मैंने यहाँ पर सिनोनिम्स यूज़ किया है, यानी कि एक ऐसी कोई प्रबल शक्ति, यानी कि कॉन्फिडेंस कि हमें जो कुछ करना है हम उसमें आगे बढ़े, हमें सक्सेस मिले। इसीलिए मैंने यहाँ पर assert का यूज़ किया है। ठीक है, आई asserted that buckled down practice for 3 days. यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेजेस यूज़ किया है बकल डाउन, यानी कि मैं बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया है बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करना फॉर 3 डेज़ के लिए, क्योंकि ये कंपटीशन था इसलिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आई यूज़ टू फाइंड, यहाँ पर देखिए यूज़ टू का मैंने यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, क्योंकि हमें पास्ट हैबिट के बारे में बोलना है कि मैंने ऐसा किया था प्रिपरेशन, तो अभी नहीं किया कर रही हूँ लेकिन पहले किया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज़ टू का यूटिलाइज़ किया है। ठीक है, आई यूज़ टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट के बारे में बोलना चाहती थी स्पीच में, डेट इज़ वाई आई यूज टू हियर इन्वायरमेंट। आई यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट ऑन द इंटरनेट एंड यूट्यूब। देखते हैं आगे क्या है। अपार्ट फ्रॉम डैट आई यूज टू प्रैक्टिस 3 hours इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑल्सो आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी इन ऑर्डर टू सर्च नॉलेज ऑन द बुक्स। फाइनली आई प्रिपेयर्ड माई स्पीच। डिस्पाइट ऑफ प्रिपेयरिंग आई वॉज फीलिंग शेक लाइक अ लीफ। यहाँ पर देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अच्छे से यूज़ किया है। डिस्पाइट ऑफ के बाद हमें प्रिपेयरिंग में आईएनजी लगाना होगा, क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। डिस्पाइट ऑफ प्रिपेयरिंग आई वॉज फीलिंग शेक लाइक अ लीफ, यानी कि मैं बहुत ही नर्वस थी। मैंने यहाँ पर नर्वस नहीं यूज़ किया, मैंने इसके रिलेटेड जो इस इडियम है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ताकि एग्जामिनर बहुत ही इम्प्रेस हो सके। ठीक है, आई वॉज फीलिंग शेक लाइक अ लीफ, यानी कि मैं बहुत ही नर्वस थी। सो वन ऑफ माई टीचर्स गेव मी कॉन्फिडेंस। यहाँ पर मैंने वन ऑफ का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर मैं ऑफ लगाना टाइपिंग मिस्टेक के लिए भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पर वन ऑफ आएगा। वन ऑफ माई टीचर्स
gave me confidence and motivation. I talked 15 minutes continuously without any kind of hesitation. I was on cloud 9 because I got first rank. देखिए इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस यूज़ किया है, जैसे कि इफ़ के साथ आई प्लस वेयर आएगा। अब कहीं सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में ये लिखेंगे कि मैम आपको तो नहीं आता, आपने तो आई के बाद वेयर लगा दिया, यहाँ पर वॉज आएगा। लेकिन आपको पता नहीं ग्रामर रूल है, कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है तो आप गूगल पे जाके चेक कर लीजिए कि इफ़ प्लस वेयर वाला कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट में मत लिखना, मैं यहाँ पर आपको आपको कर रही हूँ प्रूफ कि इफ़ प्लस जो आई है यानी कि उसके बाद वेयर आएगा, वॉज नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। इफ़ आई वेर नॉट joined that speech competition I would not win the prize. Everyone gave me compliments to me. अब आप आगे कुछ और भी कह सकते थे कि मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर प्राउड करते थे, एंड बहुत सारे आप कुछ कह सकते थे। और देखिए आई होप कि ये क्यू कार्ड आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारे IELTS की वीडियो बनाने वाली हूँ।